गेंदे के बहुत अद्भुत गुण हैं। ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। उसकी माला पहनने से, उसको लगाने से नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है, डिप्रेशन होता है, बीमारियाँ पैदा होती हैं। ये एस्ट्रीजेंट है, सौंदर्यवर्धक है, स्किन को सौंदर्य निखार लाता है हल्दी की तरह। महंगी महंगी क्रीम जो काम नहीं करती वो ये काम करेगा। तो क्या होगा, 6 महीने बाद बाल सारे काले हो जाएंगे। अपने खेत के चारों ओर ये गेंदा लगा दो। ऐसा मुझे किसानों ने बताया कि बंदर नहीं फिर निकट आता। नमस्कार, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। प्रभु कृपा से आप सब सानंद, प्रसन्न, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे गेंदे के ऊपर। गेंदे के बहुत अद्भुत गुण हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। आराम से मिल जाता है, पर ध्यान रखिएगा, गेंदा वो होना चाहिए जिसको सूंघने पर सुगंध आए। सूंघा तो बहुत अच्छी सुगंध आनी चाहिए। अगर सुगंध नहीं आई तो जेनेटिकली मॉडिफाइड गेंदा है। आजकल शादियों में और जो मालाएं बन रही है, कार्यक्रमों में, सभाओं में, सोसाइटियों में क्या हो रहा है, ये गेंदे की बड़ी बड़ी मालाएं आती हैं। हज़ारों फूलों का प्रयोग किया जाता है। वो सब के सब जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। उसकी माला पहनने से, उसको लगाने से नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है, डिप्रेशन होता है, बीमारियाँ पैदा होती हैं। पहचान बड़ी सरल है। इसको मैंने सूंघा, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया सुगंध आई, आनंद आ गया सूंघकर। गेंदा 4-5 प्रकार का है। एक हज़ारा गेंदा है बड़ा, जिसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं, इतना बड़ा। उसमें भी 3 रंग हैं, एक गहरा पीला, एक फीका पीला और एकदम फीका पीला। आप ये समझ लीजिए नींबू जैसा पीला, थोड़ा ऑरेंज कलर के ऊपर, और एक दोनों के बीच का। और उसका पौधा कितना होता है, ये जो आपके घरों में छोटे छोटे एकदम ड्वार्फ वैरायटी के आगे, वो नहीं, 5 फुट 6 फुट ऊंचे, 4 फुट ऊंचे पौधे होते हैं, इतने बड़े बड़े। वो है असली गेंदा। और एक गेंदा ये है जिसके पत्ते चारों ओर से लाल हैं, बीच में छोटा सा पीला है। इसका पौधा छोटा होता है और इसकी जड़ें भी बहुत ज़्यादा निकलती हैं। इसमें भी सुगंध बहुत है। अब इसके अद्भुत गुणों की बात करते हैं। इसको कैलेंडुला अंग्रेजी में कहते हैं, टिजिटस इसका बॉटेनिकल नाम है। वो बात करते हैं जो अद्भुत है। हमारे एक रोगी आए हमारे पास नोएडा में, एक सरदार जी, बूढ़े बुजुर्ग आदमी, गरीब आदमी। उनकी पत्नी को ब्रेस्ट कैंसर था और उसमें से 1 पाव आधा लीटर बदबू वाला पानी निकलता था। कंपाउंडर, डॉक्टर, वो भी उसके पास नहीं आते थे, इतनी दुर्गंध थी। ये बेचारे स्वयं उसकी जो है ड्रेसिंग करते थे। और डॉक्टर ने कहा था इलाज अब होगा नहीं, लास्ट स्टेज है। उनको हमने एक दवाई शुरू की। आप कमाल देखिए, 1 हफ्ते में उसका जो गड्ढा बन गया था ब्रेस्ट में, वो गड्ढा तो उतना ही रहा, पस निकलनी और घाव पूरे भर गए। ये आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, ये किताबों में नहीं मिलेगा। क्या दिया हमने, ये गेंदा पीसकर देसी गाय के मूत्र में इसका पेस्ट, चटनी बनाकर उसका लेप किया। उससे पूरी बदबू चलेगी, पस चली गई और घाव भर गया। और कितने दिन में, वो कोई हफ्ते 10 दिन बाद मेरे पास आए, कहते जी मेरी पत्नी, धन्यवाद करने आया हूँ, मेरी पत्नी के घाव बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो ये चमत्कार, ये मिरेकल गेंदे के द्वारा होगा। जो सुगंध वाला गेंदा है उसी का ये कमाल होगा, देसी गेंदे का। देसी गाय का मूत्र ना मिले तो कोई बात नहीं, शहर में आपको आराम से गौमूत्र अर्क मिल जाता है। किसी अच्छे विश्वस्त जगह से ले लें, गौमूत्र अर्क के साथ इसको पीस कर चटनी बनाइए और लगाइए। सभी प्रकार के घाव, कहीं से खून बह रहा हो, नया घाव हो, पुराना घाव हो, फोड़े फुंसी हो, उन सब के ऊपर पीस कर लगाइए। यदि आपने इसमें थोड़ी देसी हल्दी मिला दी, अब बाज़ार वाली हल्दी तो केमिकल वाली है, आप कहेंगे कि गांठें हम पिसवा लेते हैं अपनी खरीद कर। ऐसा मेरे कई परिचितों ने कहा जी हम सूखी हल्दी खरीद लेते हैं और उसी को पिसवा लेते हैं। नहीं बात बनेगी, बहुत शरारती काम चल रहा है। किसानों को सिखाया गया है हल्दी को महंगा बेचने के लिए सुंदर बनाओ। सुंदर बनाने के लिए क्या करो, ये जहरीले रंग, पीला रंग लेकर पूरी हल्दी उसमें डुबा दो
सूखी हल्दी, और उसको फिर सुखा दो, अच्छा गहरा पीला रंग आ जाएगा, वो आपकी हल्दी महंगी बिकेगी। वो तो जहर बन गया ना, वो खाने लायक है, दवाई तो उसकी बन ही नहीं सकती। तो हल्दी वो चाहिए जो आपने या तो ताज़ी हल्दी खेत से उखाड़ी हो, जिसमें अमोनिया, यूरिया, डीएपी नहीं पड़ा हुआ, वो लीजिए, या फिर किसान ने ऑर्गेनिक हल्दी उगाकर सुखा कर रखी हो। तो इसके रस में अंदाजे से इतना सा गेंदा ले लिया है, कितनी सी गांठ हल्दी की पीस कर मिला दो, इसका पेस्ट बनाओ। कैसे भी घाव, इसके ऊपर यूरोप में प्रयोग किए गए गेंदा और हल्दी को पीसकर भेड़ों के घावों के ऊपर लगाया गया, बहुत जल्दी घाव भर गए, बहुत जल्दी पूरे हो गए घाव, और ब्लीडिंग बंद हो गई, कीड़े, इन्फेक्शन सब खत्म हो गई। तो हल्दी वैसे ही इंसेक्टिसाइड है, बहुत अच्छा हीलर है, और जब दोनों को मिला दिया तो गुण बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये आप आराम से घर में कर सकते हैं। आपको करना क्या है, थोड़ा गौमूत्र अर्क ले लो, एक बोतल मिल जाती है 100, 200, 300 रुपए की, आधी बोतल खाली कर दो, उसमें पीस कर एक मुट्ठी गेंदे के फूल और पत्ते डाल दो, और लगभग 25-30 ग्राम उसमें हल्दी पीस कर डाल दो, ऑर्गेनिक हल्दी अगर मिल जाए। किसी भी घाव में, फोड़े फुंसी में उसको लगाओ। उसको लगाने से आपको लगेगा कि अरे वाह, ये तो घाव बहुत जल्दी भर जा रहे हैं। नया घाव, पुराना घाव, फोड़े फुंसी सब पे असर। एक और कमाल, इसका पेस्ट बनाकर हल्दी अच्छी मिल जाए तो मिला लेना, थोड़ी मुल्तानी मिट्टी डालना चाहें तो डाल लेना, नहीं तो मसूर की दाल तो मिल ही जाएगी, बिना पॉलिश की मसूर की दाल 1 चम्मच, और इसका रस निचोड़ कर मिला दो 5-6 चम्मच, और लेकर उसको मसल कर चेहरे पे लगाओ। आधे घंटे बाद चेहरा धो दो। एस्ट्रीजेंट का काम भी करेगा। क्या, जो चेहरे के ये जो हमारे कोश फैल गए, फैलने के कारण खाल लटक गई, चेहरा भद्दा हो गया, स्किन टाइटनेस खत्म हो गई स्किन की, तो क्या होगा, ये एस्ट्रीजेंट है, सौंदर्यवर्धक है, स्किन को सौंदर्य निखार लाता है हल्दी की तरह। तो क्या होगा, आप देखेंगे हफ्ते 10 दिन में ही आपके चेहरे के ऊपर चमक आ गई। बहुत महंगी महंगी क्रीम जो काम नहीं करती, वो ये काम करेगा। तो ये अच्छा सौंदर्यवर्धक भी है, और ये हेमोस्टेटिक है, रक्तरोधक है। नाक से खून आता है, बवासीर का खून आ रहा है, किसी को मासिक धर्म का खून आ रहा है, ऐसे ही 4-5 फूल पीस कर 2-3 चम्मच पानी मिलाकर निचोड़ दो और उसको पिला दो। शरीर से जहाँ से भी रक्त निकल रहा है बंद हो जाएगा, पेट के घाव भी भरेंगे, पेप्टिक अल्सर भी भरने लगेगा, कोलाइटिस में भी लाभ होगा। बस 3 फूल 4 फूल इतने पर्याप्त है आपको। इतने फूलों का प्रयोग करिए आप, इसका रस रोज 1 बार ले सकते हैं तो अति उत्तम परिणाम इसका मिलेगा आपको। और घाव भरने के साथ साथ रक्त प्रवाह को रोकेगा। और नाक में तो आप 2-3 चम्मच नहीं डाल सकते ना, 2-2 बूंदे नाक में डालो, तो उससे जिसको नक्सीर बोलते हैं ना, नाक से खून बहना गर्मियों में, वो भी आशा है ठीक हो जाएगा। इस प्रकार एक और प्रयोग, ये सरल प्रयोग है। एक और आपको जो मैंने पहला प्रयोग जैसे बताया, जो किताबों में कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा ही एक आपको और प्रयोग बताते हैं। दोनों में से कोई भी गेंदा ले लो, हज़ारा गेंदा या ये गेंदा, या एक बीच के साइज़ का मध्यम आकार का गेंदा, कोई भी सुगंध वाला लो। इसके ये पंखुड़ियाँ, फूल, ये सब निकाल कर एक मिट्टी के बर्तन में डाल दो। अगर बर्तन पुराना हो या पक्का बर्तन हो, जो पानी रखने के लिए, पानी ठंडा करने के लिए बर्तन होता है, वो कच्चा बर्तन होता है, उसमें पोरसिटी रेत ज़्यादा डालकर बनाता है कुम्हार, जिससे उसमें हवा का आवागमन होता रहे तो पानी ठंडा रहता है। अपने को पक्का बर्तन चाहिए, खूब अच्छे से पकाया हो, और मिट्टी भी उसकी थोड़ी अलग होती है, देखने पर पता लगता है, प्लेन होता है, एकदम खुरदुरा नहीं होता। तो उसमें इसको, अगर आपकी हांडी 2 लीटर की है तो उसमें लगभग आधी हांडी आप भर दो। उसके बाद उसमें बढ़िया तेल, तिल का तेल सामने आराम से निकल जाता है। तिल का तेल या जो भी अच्छा तेल आपके पास हो। हाँ, नारियल का तेल, अगर कहीं वो ऊंचे वाला पेड़ जो होता है, वो छोटा 4 फुट पे जिसमें फल लगते हैं, वो नहीं, जो पुराने पेड़ हैं, उस नारियल का तेल हो तो चलेगा। महाराष्ट्र कोल्हापुर में मैं गया तो वो तेल, वो नारियल आराम से मिला। वो तेल हो तो नारियल का तेल चलेगा, बहुत अच्छा है। नहीं तो तिल का तेल
सरसों का तेल अच्छा हो जिसमें तीखी मिर्च है तो वो भी डाल सकते हैं। कोई एक तेल अच्छा डाल दीजिए, कितना, जिसमें पूरे फूल डूब जाएं। इसको ढक्कन लगाइए, मिट्टी का ढक्कन लगाकर ऊपर से कपड़े को मिट्टी से गीला करके ऊपर से उसको ढक्कन को लपेट दीजिए। इसको कप्पड़ मिट्टी कहते हैं, गीली मिट्टी से, और उसको सुखा देना। 1-2 दिन में वो मिट्टी सूख जाएगी। अब इसको आप किसी गड्ढे में ज़मीन में दबा दीजिए, साफ जगह पे जहाँ केमिकल ना हो, अपनी नज़र के सामने हो, अपने लॉन में, आंगन में कहीं दबा दें। 40 दिन बाद निकालिए, या यदि कोई चूल्हा भट्ठी हो उसके नीचे दबा सकते हैं। और यदि नहीं करना तो गेहूं का ढेर हो, उस ढेर में 40 दिन दबा दीजिए। 40 दिन बाद निकालिए और इसको निचोड़ कर फूलों को अलग करके खाद वाद में डाल देना। और जो तेल है एकदम पीले रंग का हल्दी जैसा तेल बन जाएगा। वो तेल लेकर अपने सर में लगाना हर रोज़, और तकिए के ऊपर थोड़ा गहरे रंग का तौलिया बिछाना, पूरा तकिया पीला हो जाएगा। इतना गहरा पीला रंग होता है। रात को लगा लेना, दिन में थोड़ा कम लगाना तेल, बहुत थोड़ा पानी वानी मिला के कम मात्रा में। 6 महीने यदि आपने तीखी मिर्च नहीं खाई, कॉफ़ी, चाय, ब्रेड, बिस्कुट, केमिकल वाली न्यूडल, ये फास्ट फूड, ऐसी जहरीली चीज़ें जो केमिकल वाली है वो नहीं ली, तो क्या होगा, 6 महीने बाद बाल सारे काले हो जाएंगे। आप कहेंगे क्या गारंटी है? यदि विश्वास कर सको तो मित्रों विश्वास कर लो। मेरे बाल सारे काले हो गए थे, दाढ़ी का बाल एक भी काला नहीं हुआ, सर के सारे बाल काले हो गए थे। तब मैं लगभग 55 साल का था, 50-55 साल के बीच मेरी आयु थी। आधे से ज़्यादा बाल सफ़ेद हो गए थे और सारे काले हो गए। आराम से हो जाएंगे। तो ये टॉनिक है एक प्रकार का, आराम से आप कर सकते हैं इसको। गेंदा लाकर अपने घर पे लगा लीजिए, कहीं दूर जाने की क्या ज़रूरत है। और एक और काम हम कर सकते हैं, एक इसके फूलों का शीत निर्यास बनता है। 4-5 फूल, बड़ा गेंदा हो तो 1 फूल, किसी कांच के, चीनी मिट्टी के, सेरामिक के बर्तन में 1 कप पानी डाल के फूल को ऐसे खोल कर तोड़कर फूल पत्ते सब उसमें डाल देना। सुबह उसको मसल कर 1-1 घूंट करके पी जाना, गुनगुना गर्म करके पी लेना। तो जो श्वास नली की सूजन है, दमा है, ब्रोंकाइटिस है, उसमें बहुत लाभ होगा। यदि इसमें आपने 10 पत्ते 12 पत्ते तुलसी के भी डाल दिए रात को, या तुलसी की जड़ डाल दी, उसकी 2-3 टहनियाँ डाल दी, इसमें से कुछ भी डाल दो, या पाउडर है तो आधा चम्मच पाउडर डाल दो गेंदे के साथ, उसको पीने से आपके श्वास नली की सूजन कम हो जाएगी, बलगम आसानी से निकलेगा, सांस की तकलीफ में बहुत आराम मिलेगा आपको। कान दर्द हो तो इसको पीस कर इसका रस निकाल कर निचोड़ कर 2-2 बूंदें कान में डालो, थोड़ा गर्म करके डालोगे तो तुरंत आराम मिलेगा। यदि इतने से फूल पकाकर काढ़ा बना लिया, या एक बड़ा फूल लेकर उसका काढ़ा बना लिया और दान दर्द में उसका कुल्ला किया, आशा है उसी समय दान दर्द में आराम मिल जाएगा। यदि उसमें आधा चम्मच बाई बिड़ंग डाल दोगे, अमरूद के 2-3 पत्ते डाल दोगे काढ़े में, और छानने के बाद उसमें 1 चुटकी ऐसे पिंच एक उठाकर नमक का, और उससे आधा फिटकरी, 1 पिंच चुटकी फिटकरी डालकर कुल्ला करेंगे, आशा है तुरंत आपकी दांत की दर्द चली जाएगी। और यदि आदमी दिन में 4-5 बार कुल्ला ये कर लिया, 2-3-4 दिन किया, तो कैविटी कितनी भी बड़ी हो, आपकी दांत की दर्द कई महीने नहीं फिर लौट कर आने वाली। और यदि आप खाने के बाद रोज़ इसका कुल्ला कर लेते हैं तो जीवन में कभी दांत दर्द आपको लौट कर आएगी। बेटा कहता है अच्छा नहीं लगता, दांत पूरे निकलवा दो, आपको डेंचर पूरा लगवा देते हैं। अब मुझे पक्का पता है अगर मैंने जमूर लगवाया, ऊपर के दांत उखाड़ने से नर्वस सिस्टम एकदम कमज़ोर हो जाएगा। अब लंबा जी भी लिए और ये स्नायु तंत्र ही काम नहीं करेगा तो उस लंबी आयु का क्या करेंगे? ये बुद्धि तो ठिकाने चाहिए, काम करनी चाहिए ना। इसलिए मैं दांत नहीं उखाड़ रहा, जब पूरे दांत स्वयं निकल जाएंगे तो डेंचर लगवा लेंगे। पर अब विषय थोड़ा बदल जाएगा, पर बड़े काम का विषय है। डेंचर लगाने से नर्वस सिस्टम पूरा खराब हो जाता है, डाइजेशन खराब हो जाता है। तो क्या करें? वो डेंचर को गौमूत्र के अर्क में डुबा दो, 5 मिनट भिगो के तब दांतों पे उसको लगाओ, पराता है।
रात को पानी में डालो, सुबह उठकर 5 मिनट गौमूत्र अर्क में या गौमूत्र में रखो, फिर लगाओ तो बच जाओगे। तो डेंचर ही आपके नर्वस सिस्टम को और पेट को बर्बाद कर रहा होगा, आपको पता भी नहीं लग रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार महिलाओं के स्तनों पर सूजन हो जाती है, वायु के कारण हो गई, बच्चे ने कहीं दूध पीते हुए ज़ोर से काट दिया या किसी प्रकार से कारण से दर्द हो गई, तो क्या है, तुरंत पीसकर गेंदा लगाओ और उसमें यदि अमृत धारे की 2 बूंदें डाल दी, अपने बना हुआ शुद्ध बढ़िया अमृत धारा, तो बस एक ही दिन में सूजन चली जाएगी। और स्तनों में गांठ बनी है, अगर गांठ भी चली जाएगी, कि माता की हो चाहे गौ माता की हो। अब यहाँ ये समझ लीजिए, कोई भी घाव हो, नया ताज़ा पुराना, उस घाव के ऊपर मैं बता चुका हूँ, इसको पीस कर लगाइए तो तुरंत लाभ हो ही जाएगा। बवासीर में इसके मात्रा छोटे फूल हों या बड़े फूल हों, 10 ग्राम वो लेकर 2-3 काली मिर्च इसका पीस कर पानी के साथ उसको रोज़ निकल लो, खून तो आना बंद हो ही जाएगा। बवासीर के मत से भी धीरे धीरे सूखने लगेंगी, तकलीफ और दर्द भी चली जाएगी, परहेज तो करना ही पड़ेगा। एक और प्रयोग इसका आपको बताएं, पनीर, शरबत, काढ़ा, चाय, इस प्रकार का कुछ भी बनाना हो, इसको कूट कर इसका रस निकालो, इतना सुंदर पीला रंग आएगा आपके पनीर का। इसमें पनीर के ऊपर डाल दो ड्रेसिंग में, मन प्रसन्न हो जाएगा। कोई भी लेमन ग्रास की चाय बना रहे हो, उसके 2 फूल उसमें डाल दो, आहा, कांच के कप में पियो, क्या सुंदर रंग होता है। आँखों को जो सुंदर लगे वो एपिटाइज़र का काम करता है, उसको सुंदर प्रेजेंटेशन अच्छी हो, सुंदर हो, तो भूख लगती है, उसको लेने की, खाने की, पीने की इच्छा होती है। तो इसको खाने पीने की चीज़ों को ड्रेसिंग के लिए, उसको रंग देने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि फूलों को सूखने से पहले तोड़कर सुखाकर रख लें तो ये रंग 1 साल तक देते हैं। एयर टाइट कांच के बर्तन में रखिए। तो महिलाओं के कई बार विवाही फट जाती है, तो आपको क्या करना है, मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल, ऐसा कुछ लेकर उससे एड़ियों को साफ़ कर लेना। पहले गर्म पानी से धोना, यदि ना मिले तो कोई बात नहीं, पानी में थोड़ा, गर्म पानी में थोड़ा नमक, सेंधा नमक और थोड़ी फिटकरी डालकर अच्छे से पाँव धो लेना। उसके बाद तौलिए से पाँव नहीं सुखाने हैं, क्योंकि वो विवाहियों में जो फट जाती हैं एड़ियाँ, उसके अंदर उसके धूल कण चले जाएंगे तौलिए के, और यदि वो चले गए तो फिर वो काम नहीं करेगी हमारी दवाई। तो इसको गाय के घी में मिला लो, जिलेटिन में मिला लो, वैसलीन में मिला लो, इसके रस को मिलाकर उसको लेप कर दो, और लेप करके उसके बाद जुराब पहन लो, सूती धुली हुई जुराब, अच्छी तरह से धुली हुई झाड़ी हुई जुराब पहन लो। आशा है 2-4 बार में ही आपकी बीमारियाँ जो फटी हैं वो ठीक हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त किसी को यदि मूत्र बंद पड़ जाए, बस इतने से फूल शीत निरास रात को कूटकर भिगोना, जल्दी हो तो उसी समय इतने फूल कूटकर पानी में डालो, 1 चम्मच धनिया डालो, सुगंध वाला सूखा धनिया पीसकर, और 1 घंटे बाद छान कर उस पानी को थोड़ा मिश्री डालकर पिला दो। आशा है जो पेशाब रुका हुआ है वो खुल जाएगा। बहुत गंभीर प्रॉब्लम हो तो ये पिलाओ, और नाभि से नीचे इतनी चौड़ी जगह पे चिकनी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, इतना उसका लेप मोटा लगा दो। आशा है 15-20 मिनट में खुलकर पेशाब आ जाएगा। यदि फिर भी ना आए तो कलमी शोरा 1 चने की दाल के बराबर वो पानी में घोलकर वो भी पिला देना। ये तीनों उपाय करके आशा है आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। यदि किसी कीड़े इत्यादि ने काट लिया हो, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि किसी ने, मकड़ी ने काटा, किसने काटा कोई पता नहीं, और बहुत जलन हो रही है, तो मैंने इसको पीस कर कूट कर लगाया, मसला थोड़ी देर में ठीक हो गया। तो किसी भी स्टिंग बाइट के ऊपर, आप कीड़े के काटने के ऊपर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक ज़रूरी बात, इसका चूर्ण यदि सूखा पाउडर हो 5 ग्राम 1 चम्मच आप उसको ले सकते हैं। यदि इसका रस निकालेंगे तो 2 चम्मच से लेकर 3 चम्मच तक इसका रस हम एक बार में ले सकते हैं। दिन में 2 या 3 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक प्रयोग जो कई बार सफल हुआ और एक किसान ने ऐसा कहा कि उसके सफल नहीं हुआ, कोई गलती हुई होगी। बंदरों का कोई उपाय किसानों को नहीं मिलता। अपने खेत के चारों ओर
ये गेंदा लगा दो, हजारा गेंदा लगा दो, कोई गेंदा लगा दो। ऐसा मुझे किसानों ने बताया कि बंदर नहीं फिर निकट आता। एक किसान ने कहा असर नहीं हुआ, हो सकता उसने जेनेटिकली मॉडिफाइड लगाया हो। छोटे पौधे बड़े पौधे कोई भी लगा दो। खेतों में यदि आप किसान हैं तो आपको पता होगा निमाटोड, सूत्रकृमि फसल होने ही नहीं देते। पेड़ों को, वृक्षों के दुश्मन है वो फसल के। बहुत बारीक वो एक प्रकार का इंसेक्ट होता है। तो निमाटोड के लिए बहुत जहरीली दवाइयाँ डालते हैं। अरे मित्रों, कोई ज़रूरत नहीं। गौमूत्र में 10 लीटर गौमूत्र में 2.5 से 3 किलो ये गेंदा कूट पीस कर डालो। 10-15 दिन के बाद 10 लीटर में 100 लीटर पानी मिलाओ, छान लेना। 100 लीटर 125 लीटर पानी मिलाओ, खेत में डालो और आपका निमाटोड ख़त्म। ये पौधे खेत के किनारे किनारे पे लगा दो, बीच में भी कहीं कहीं लगा दो। निमाटोड ख़त्म बिना जहर के, और कई इंसेक्ट भी ख़त्म हो जाएंगे। और खाद अति उत्तम खाद बनेगी इसकी। कई प्रकार के मिनरल, इसमें से विटामिन वो खेतों को मिलेंगे, फसल अच्छी होगी। इतना ही निवेदन। कोई प्रश्न हो तो अपने प्रश्न में भेजिए, हम समाधान का प्रयास करेंगे। हमने आज तक आपसे नहीं कहा कि यदि आपका अच्छा वीडियो आपको लगे तो जितने लोगों को आप प्यार करते हैं, जिनसे आप भला चाहते हैं, जिनका कल्याण चाहते हैं, यदि आपको अच्छा लगे तो सबको ये फॉरवर्ड करना, ताकि सबका कल्याण हो, बिना खर्चे के आपके अनेक रोगों का इलाज हो। आपका कोई प्रश्न हो, आपको कोई परामर्श चाहिए हो, और हमारी किताब है ये 5 बार हिंदी में छप चुकी है। अब जो ये अंतिम पुस्तक आई है इसमें तो हमने 50-60 पेज और नई कोई सामग्री जोड़ी है, और इसको 7 भागों में बांटकर इसका अच्छा हमने वर्गीकरण किया है। तो आप चाहें तो किताब भी मंगा सकते हैं। तो इन सभी बातों के लिए आपको क्या करना है, मैसेज डालना है, व्हाट्सएप मैसेज। ये जो नंबर स्क्रॉल कर रहा है ना, इसके ऊपर संदेश डालिए। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई प्रश्न हो तो नीचे बॉक्स में भी डाल सकते हैं आप, कमेंट बॉक्स में। हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों के उत्तर दें। आप स्वस्थ हों, प्रसन्न हों और दीर्घायु हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, वंदे मातरम।